साथियों, ये जो वॉल पेंटिंग यहाँ हो रही है, इसे कर रहे हैं श्रद्धेय अजय जी। अजय जी जो कि जिंद हरियाणा से मथुरा के टैकमैन सिटी में इस वॉल पेंटिंग को बना रहे हैं। और जो मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर महारैली होने जा रही है लखनऊ में, उसका प्रचार प्रसार ये अपनी वॉल पेंटिंग के माध्यम से, जो मान्यवर साहब का मिशन था उसके तहत ये कर रहे हैं। अब हरियाणा से उत्तर प्रदेश के मथुरा में वॉल पेंटिंग करना, और क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, इन्हें किसने बुलाया, ये सब हम इन्हीं तो जानेंगे। तो जानते हैं अजय जी की कहानी, अजय जी की जुबानी, मेरे YouTube चैनल धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। तो अजय जी, बौद्ध नगरी मथुरा में आपका स्वागत है। आप इस समय हैं YouTube चैनल धम्मा अशोक पर। तो कैसे आप मथुरा में आए और किसने आपको बुलाया, और क्यों करते हैं ये सब काम, आप किसके लिए करते हैं, और इसका क्या पारिश्रमिक आपको मिलता है, बताने कष्ट करेंगे। सबसे पहले माँ साहब आपको जय भीम जय भारत। और आप जैसे जो लोग हैं, इस मोमेंट की जो बात आती है और आंदोलन की जो बात आती है, तो आंदोलन में कुर्बानियाँ देने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या कम हो चुकी थी। जब हमने ये देखा कि मान्यवर साहब काशीराम ने इस आंदोलन को, एक मिनट रुको, तो मैंने, जब मेरे आंदोलन की इस मोमेंट की बात आती है, तो मैंने मान्यवर साहब काशीराम को लॉकडाउन के समय 2020 में पढ़ा, और उसमें मान्यवर साहब काशीराम ने बताया कि आपके पास, आपको प्रिंट मीडिया नहीं दिखाएगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखाएगी, लेकिन अपने आप को ही आपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बनाना पड़ेगा। तो उसी माध्यम से साहब काशीराम ने कहा था कि आपको जो ये वॉल पेंटिंग के माध्यम से ये लोग नहीं दिखाएंगे, लेकिन अपने घरों की दीवारों पर, सरकारी दीवारों पर आपने अपने हाथी के अपने विचारों को लिखना पड़ेगा, जो आपका परमानेंट मीडिया का काम करेगी। उसी दौरान मान्यवर साहब काशीराम ने जब इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को खड़ा किया, बहुजन आंदोलन को खड़ा किया, तो मान्यवर साहब काशीराम ने देश के अलग अलग कोनों में जाकर 1 लाख वॉल पेंटिंग करने का काम किया था। और उस समय मान्यवर साहब काशीराम के पास माध्यम नहीं होते थे, उस समय के लोगों के पास माध्यम नहीं होते थे। जो वर्कर थे साहब काशीराम के, उनके पास कोई माध्यम नहीं होते थे। वो लील लेते थे, लील जो कपड़ों में देने वाला लील होता है वो होता था उसमें, और जो दातन करने वाली, जो दातन करते हैं हम नीम की डंडी से, तो उसके माध्यम से लोग दीवारों पर ये अपने स्लोगन और विचार लिखते थे। जहाँ भी मान्यवर साहब काशीराम की रैलियाँ होती थी, तो उनके द्वारा हमारे कार्यकर्ता प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन मान्यवर साहब काशीराम के जाने के बाद इस मूवमेंट को रोक दिया गया, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना आया, तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग प्रचार करने लगे। लेकिन सोशल मीडिया का माध्यम उन्हीं सरकारों के हाथ में चलता है जो देश में राज करती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस मोमेंट को दोबारा से गति दी जाए। मेरे द्वारा इस देश के अंदर मान्यवर साहब काशीराम के मोमेंट को बचाने के लिए मैंने एक प्रण लिया कि मैं इस देश के अंदर 2 लाख वॉल पेंटिंग करूंगा। और देश के अलग अलग कोनों में जाकर अभी तक मैंने 1,20,000 से ज़्यादा वॉल पेंटिंग करने का काम किया है। आज मैं जहां खड़ा हूं, आज की मैं बात करूं तो यहाँ मैं मथुरा में आया हूं, और मथुरा की धरती पर बुलाने के लिए हमारे तमाम साथी जो हमारी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, यहाँ तमाम हम यहाँ पर, मैं मथुरा की बात करूं, मैं माँ साहब आप जैसे लोगों ने मुझे बुलाया, आपने सम्मान दिया। आप बामसेब के कार्यकर्ता होते हुए भी आप लोगों ने इस तरीके के कदम को आगे बढ़ाने का काम किया, और उसी माध्यम से आज आपके द्वारा यहाँ पर मैंने मथुरा में दूसरी बार आने का मौका मिला, और अपने कलम के माध्यम से इस बहुजन समाज पार्टी और बहुजन मूवमेंट को गति देने का काम किया। क्या आपको इस वॉल पेंटिंग का कोई पैसा मिलता है? क्या, क्यों करते हो आप ये सब?
ये जो वॉल पेंटिंग करने का जो उद्देश्य मेरा, ये पैसा कमाना नहीं था, पैसा लेना नहीं था, केवल और केवल इसमें वॉल पेंटिंग का माध्यम था कि साहब काशीराम के आंदोलन में इस मोमेंट में मैं अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करूं, वो मैं कर रहा हूं। पे बैक टू सोसाइटी आप करना चाहते थे? पे बैक टू सोसाइटी करना चाहता था, और पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से अभी तक मैं देश के अंदर हर कोने में गया हूँ। कम से कम 10 स्टेटों में मैं घूम कर आया हूँ, और उत्तर प्रदेश में भी मुझे मौका मिला तो आप जैसे लोगों की वजह से मिला। तो अजय जी, आपने जैसा बताया कि मान्यवर साहब ने 1 लाख बॉल पेंटिंग बनाई, आपने 2 लाख बॉल पेंटिंग का निर्णय लिया है, तो इसके लिए आपने घर छोड़ा होगा अपना, तो क्या परिवार के लोग आपको रोकते नहीं हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, परिवार वाले भी याद करते हैं और घर भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये काम कोई एक दिन का नहीं, 1 घंटे का नहीं है, 1 साल का नहीं है, ये पूरी लाइफ का काम है। जब तक इस देश में हमारा शासन स्थापित नहीं हो जाता। और 8 फरवरी 2018 मैं अपना घर बार छोड़कर, अपना रिश्ते नाते सब खत्म करके मोमेंट में बाहर निकला। बहुत दिनों तक परिवार के फ़ोन भी आते रहे, 1-2 साल तक कंटिन्यू परिवार के फ़ोन आते रहे, और अब भी आ जाते हैं। कभी कोई प्रोग्राम होता है, कोई घर में किसी तरीके का कोई प्रोग्राम होता है, तो उसमें लोग मुझे घर वाले मुझे बुलाते हैं। समय होता है तो मैं निकल जाता हूँ 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, उसके बावजूद मेरा कोई संपर्क नहीं रहता परिवार वाले से। और रही वॉल पेंटिंग की बात, तो वॉल पेंटिंग के लिए जो बाम से मानवर साहब काशीराम ने बनाई थी, या जो जिनको टीस है इस मोमेंट को, इस आंदोलन को बचाने की, बाबा साहब के संविधान को बचाने की, महापुरुषों के आंदोलन को बचाने की, वो लोग हर तरीके से सहयोग करते हैं। चाहे खाने का सहयोग की बात करूं, चाहे रहने की व्यवस्था की बात करूं, या किराया भाड़ा जो मुझे लगता है वो सब लोग देते हैं। यही मेरा एक संघर्ष है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने मानवर साहब काशीराम के इस महापुरुषों के इस आंदोलन में काम करने का मौका मिला। और मेरे अंदर ये जो टीस है, ये टीस तब ख़त्म होगी जब इस देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बहुजनों का राज होगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि लोग सहयोग नहीं करते, हम लोग मिशन मूवमेंट काम करना चाहते हैं लेकिन लोग पैसे नहीं देते। क्या ऐसी समस्या आपके सामने आई? ऐसी समस्या मेरे सामने तो नहीं आई। आज 8 साल से ज़्यादा मुझे घर से बाहर रहते हुए हो गए। एक दौर था जब मैं शुरुआत की कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई अजय, आप पागल हो गए हो क्या, इतनी वॉल पेंटिंग कैसे कर पाओगे, कहाँ से आएगा खर्च, कहाँ से क्या करेंगे। तो मैंने उन साथियों से कहा कि मानवर साहब काशीराम ने, जिनके पास एक अच्छी नौकरी थी, DRDO की नौकरी छोड़ के, घर बार छोड़ के, परिवार छोड़ के, इस देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसे अम्बेडकरी आंदोलन कहा जाता है। तो मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ जो अपना काम करना चाहता हूँ, तो मुझे चलाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यही मेरा उद्देश्य है। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपके दिले इच्छा होनी चाहिए कुछ करने की, आपको हर चीज़ अपने आप आगे से आगे मिल जाती है। तो अजय जी, ये काम जो आप कर रहे हो, इसे कब तक करने की आपकी इच्छा है, और इससे कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए सर, आपने पूछा कि इससे लाभ हो रहा है नहीं। जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 9 अक्टूबर रैली की तैयारी के लिए ट्विटर के माध्यम से एक मैसेज दिया कि वे 9 अक्टूबर को मानवर साहब काशीराम के महापरिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ के अंदर एक महाविशाल रैली, प्रदेशव्यापी महाविशाल रैली का आयोजन की कॉल दी, तो हमने सोचा, हमारे साथियों ने बातचीत की, आप जैसे लोगों से बातचीत की कि इसका बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाए। जैसे ही मैंने आगरा के अंदर ये शुरुआत की और आज मैं मथुरा के अंदर हूँ, आप ये देखिए मेरे पास 50 से ज़्यादा जिलों के जिलाध्यक्षों के मेरे पास फ़ोन आ चुके हैं कि अजय भाई हमारे यहाँ भी आ जाओ, 2 दिन 4 दिन के लिए वॉल पेंटिंग कर दो, क्योंकि ये सस्ता और टिकाऊ माध्यम है प्रचार प्रसार का। उसी को लेकर लोग इसको
बड़ा तवज्जो भी दे रहे हैं और पेंटरों से भी लोग करवा रहे हैं। जैसे जैसे हम सोशल मीडिया देख रहे हैं तो पेंटरों से भी प्रत्याशी तो अब है नहीं, क्योंकि अब कोई इलेक्शन का समय नहीं है, लेकिन हमारे वर्कर, बहुजन समाज को समझने वाले मूवमेंट के जो साथी हैं, वो अपने पैसे इकट्ठा करके रहन से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं और बहुत बड़ा माध्यम है और साहब काशीराम के आंदोलन में आगे चलने का। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। आपकी इस मेहनत का परिणाम क्या आएगा ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। तो साथ कि अजय कुमार जी जिंद हरियाणा से, जो कि मथुरा आए और यहाँ पर ये वॉल पेंटिंग कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि इनको जो प्रेरणा मिली माननीय कांशीराम साहब से मिली और ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी देश में अपनी सत्ता स्थापित करे। देश में हो चुकी है, देश में करनी है, और ये कब तक हो पाता है ये तो भविष्य ही बताएगा। आपने हमें देखा, सुना, अजय जी को आपने सुना। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को, और हमें अब दीजिए इजाज़त। नमो बुद्धाय, जय भीम। चैनल को करिए सब्सक्राइब।